आज 7 जनवरी को माम शहीद मामचंद और लखपत की शहीदी दिवस है। 7 जनवरी 1993 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल कांग्रेस सरकार में थे और उन्होंने बिजली बिल का आंदोलन चौधरी घासीराम नैन के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। तो निस्संग में सामंतर रैली की, जिसमें भजनलाल दीवार तोड़कर गोंदर की तरफ भाग गया और उन्होंने आदेश कर दिया कि इन किसानों पर गोली चार्ज की जाए, जिसमें 2 किसान और 5 किसान घायल हो गए। सवाल ये था कि चौधरी घासीराम नैन ने लगातार आंदोलन किया और 7 जनवरी को जो शहीद मारे गए, शहीद हुए, उनकी शहादत पर सौदा करने वाले आज इन्हीं किसानों की शहादत को शहादत दे रहे हैं। उसमें प्रमुख उस समय भजनलाल से समझौता किया गया था और उसमें रतन मान, जो अब तत्कालीन टिकैत ग्रुप के प्रधान हैं, उन्होंने किसानों की लाशों से सौदा किया और आज भी अपने आप में टिकैत ग्रुप का प्रधान है। हालांकि किसानों ने, चौधरी घासीराम नैन ने समझौता नहीं किया। फिर बंसीलाल सरकार में फिर सतनाली कांड में गोली चली, जिसमें 14 किसान शहीद हुए बिजली के मुद्दे पर। और जो ओम प्रकाश चौटाला ने कंडेला में भी किसानों को शहीद किया, लाठीचार्ज की, गोली चार्ज की। ये सिला किसानों ने लगातार संघर्ष के बाद आज भी भारतीय किसान यूनियन अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज तथाकथित किसान नेता किसानों के मंडी के दलाल बन गए, आड़तियों के दलाल बन गए और उन्होंने 3 कृषि कानून जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किए थे, उन्होंने आड़तियों के इशारे पर, आपको याद होगा कुरुक्षेत्र में पहली रैली हुई थी जिसमें आड़तियों ने गुरनाम सिंह चुड़ूनी को मोटा चंदा देकर, और राज्यपाल ने पंजाब में, और कुछ तथाकथित किसानों ने भी उन 3 कृषि कानून जिसमें किसानों को आज़ादी मिलनी थी, जो गले सड़े मंडी कानून थे, उनको रद्द करना था। किसानों को बाजार मिलना था, मंडी को लागत के आधार पर खर्च मिलना तय होना था। लेकिन उन्होंने 3 कृषि कानून पर हवा मंगाकर किसानों को मुद्दों को गिरफ्तार किया। आपको मानना होगा कि पहला जो कानून 1955 में माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जरूरी वस्तु अधिनियम लागू करके कि किसान की उपज को कोई भी इजाजत नहीं किसान अपनी कीमत तय करें, और उसके कारण आज भी वो लागू है। आज भी सरकार ने उसको रद्द नहीं किया। एक फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उस पे किसानों की फसलों को लूट कर फ्री में बांटा जा रहा है। और जो एमएसपी की बात है, एमएसपी के 7वें नंबर पर लिखा है किसानों की फसल जो लूटी जा रही है वो उपभोक्ता के हित में और महंगाई को देखते कीमत तय की जाएगी। क्योंकि एमएसपी जो है, एमएसपी उपभोक्ता की जरूरतों पर कीमत तय की गई थी, क्योंकि किसान को लागत के आधार पर खर्च पे नहीं जोड़ा जा रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को नहीं रद्द किया जाए। आज भी हमारी यही लड़ाई है। अब कुछ तथाकथित किसानों की आड़ में, किसानों का नाम लेकर, वो किसानों मंडी के दलाल और आड़तियों और इस व्यवस्था के पक्षधर हैं। वो सरासर आज मंडी में मैं भी हूँ, अगर मैंने किसी आड़ती से 5 लाख रुपए ले लिए तो वो उसका बंधक बढ़ गया। वो मंडी के अलावा, उस आड़ती के अलावा फसल नहीं बेच सकता। बिजली की बात है, हमारा कहना है कि बिजली का जो पूरा खर्च है वो किसानों की फसल में जोड़ा जाए। हमारी ये मांग है। एमएसपी की जो कमेटी है वो भी यही सोच रही है। हमारा कहना है कि आज भी
जो किसानों के नाम पर श्रद्धांजलियां दे रहे हैं, उनमें से जितने भी तथाकथित किसान हैं, उन्होंने चौधरी घासीराम नैन और भूपेंद्र सिंह मान ने जो लड़ाई लड़ी थी उसके आज भी पक्षधर है। चौधरी घासीराम नाम ने जो लड़ाई लड़ी थी उसके पक्षधर हैं, वो उसका विरोध करते रहे। उसके निश्चित में दो फाड़ भारतीय किसान यूनियन, एक चौधरी घासीराम नैन की और मास्टर केर सिंह। ये जो अब मौके पर है जो टिकैत ग्रुप है, ये पूर्व टिकैत तो लगभग 2002 के बाद हरियाणा में आना शुरू हुआ, क्योंकि कंडेला कांड के अंदर भी महेंद्र सिंह टिकैत जब ओम प्रकाश चौटाला का दलाल बन के आया, उसकी हवाएं निकाल दिए, बायकाट कर दिया गया। आज भी हरियाणा के अंदर चाहे यशपाल मलिक ने जाटों को बरगला के आज वो जेलें काट रहे हैं, और राकेश टिकैत भी किसानों को बोले, जबकि यूपी में किसानों की जो फसल है वो 1600 रुपए पे बेची जा रही है, यहाँ एमएसपी पे किसानों पर लाके बेचे, वहां क्यों नहीं? गन्ने का जो बकाया है उसकी लड़ाई यूपी में क्यों नहीं लड़ रहे? ये बरगला रहे हैं किसानों को, और इसको आपको समझना पड़ेगा। किसान को जब तक किसान को बाजार नहीं मिलेगा, मंडी नहीं मिलेगी, किसानों को अपनी कीमत तय करने का अधिकार नहीं मिलेगा, आप कितनी भी शहादतें दे दे, कितनी लड़ाई लड़ रहे, उसका नहीं है। आज में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, शहीदों को नमन करते हुए, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जय किसान, जय जवान। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यही सदा होगा। जय